मुतमईन करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें। हाँ। वो हमारे एक कुछ 2-3 साल पहले मेहमान आए थे, जावेद अख्तर साहब। हाँ हाँ हाँ। वो उन्होंने सुना है कि कहा है कि अगर पाकिस्तान और जहन्नुम या नर्क में से किसी जगह जाना हो तो मैं नर्क चला जाऊंगा। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जावेद साहब, हमने आपको बहुत इज्जत दी थी जब आप यहाँ आए थे। हाँ। शायद ये हमारे खमीर में था, तो इसलिए हम इससे बाज ना आ सके। लेकिन आपने बिल्कुल अच्छी बात नहीं की, और हम आपकी मजबूरी को समझते हैं कि आप नर्क में ही रह रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी इंडियनशिप जो है वो प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप मुसलमान हैं, वैसे तो एथियस्ट हैं वो, लेकिन नाम के मुसलमान हैं क्योंकि, तो प्रूव करने के लिए कि आप एक प्रॉपर इंडियन हैं, आपको ये स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। और बाकी हमारे एक्टर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए मैं बल्कि आपको बहुत दाद देना चाहूँगा कि आपने कितनी ग्रेसफुली वॉर सिचुएशन को हैंडल किया। सिमिलरली बाकी हमारे तमाम एंकर्स ने उतनी ही ग्रेसफुली सारी बात को, फैक्ट्स को सामने रखा। अब आप इंडियन मीडिया को देख ले तो उसके मुकाबले में तो आई थिंक हमारे जर्नलिस्ट को अवार्ड्स मिलने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और आपको चल, हाँ। मैं एक और बात बताया चलूं अली भाई, वो क्या? जर्नलिस्ट का अवार्ड तो मिलने चाहिए। हाँ। लेकिन आपने जरूर आना है जब वसीम भाई को सितारे इम्तियाज मिलेगा। आपने आना है, आना है आपने। अगर बुलाएंगे तो हमें ये मिलता हुआ रुकवाएगा। मैं रोज बोलूंगा यार वैसे जब तक मेरे भाई को सितारा इम्तियाज नहीं मिलेगा मैं बोलता रहूंगा। मेरी जब तक जान है मैं अपनी जान से बहुत जान। जो आप इधर कहाँ निकल गया? ये उधर नहीं आना आपने। हाँ, ठीक। वो जावेद अख्तर साहब के लिए एक थोड़ा सा जुमला कहना हाँ, चाह रहा हूँ। हाँ। अरे वाह। इंशाल्लाह बड़े होकर जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे। बड़े अच्छा, ठीक है। बड़े जब उम्र में बड़े होंगे ना, हाँ। तो लाजमी कुछ ना कुछ बनेंगे। मैं जावेद अख्तर साहब के लिए एक छोटी सी बात करना हाँ। चाहूंगा। चचा सटिया आगे हो गया। क्या हो गया भाई, इजी हो जाओ। मैं जावेद अख्तर साहब के बारे मैं क्या? मैं जावेद अख्तर साहब के बारे में वही कहना चाहूंगा हाँ। जो गलती से कामरान भाई कह चुके हैं। नहीं कहना। एक दफा दोबारा हो आज जाए। था वो दिन कामरान भाई, आज था। अच्छा वो टाइम जरा कह दूं फिर डिले पे बैठा मैं डिले पे बता। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। वो नहीं है। फिर रहने छोड़ दे भाई। समझ तो गए हैं। भाई आप ओहदे में बड़े होते हैं, थोड़ा ज़र्फ में भी बड़े हाँ, बड़े हमें हो। अपना ज़र्फ कायम रखना चाहिए, हमें अपना और ज़र्फ कायम रखना। यानी हमारा तो इतना बड़ा दिल है कि हम कह रहे हैं भाई आप जिस धरती में रहते हैं, आपको उससे अगर एक उनस है, अच्छी बात है, आप उसका इजहार भी करें। उसके लिए इतनी छोटी बातें करना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपका बहुत कम ज़र्फ होना जरूरी है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, इतना बड़ा ज़र्फ है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, ट्रांसमिशंस करते हैं, हमें मानने में कोई हार नहीं है। उनकी टीम बेहतर टीम है, कहते हैं हम सब, वो जीतते हैं। हम यहाँ पे इस सेट पे हमने कहा है कि हम हार गए, आज हमारी टीम हार गई, हमें अफसोस है। इंडियन टीम अच्छा खेली, वो जीतना डिजर्व करते थे, उनको जीतना चाहिए था, हमने तालियां बजाई हैं। विराट कोहली ने जब परफॉर्म किया है, इस सेट से कहा गया कि उसके जैसा प्लेयर कोई नहीं है, विराट कोहली के लिए तालियां बजाई है। जंग के दिनों में जब विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया है, कामरान अकमल का ट्वीट मैंने देखा, हमारा इतना जर्व है भाईजान, फॉर अ चेंज आप भी थोड़े आला जर्व बने, इन छोटी हरकतों से बात आ जाए। लेकिन इस आला जर्फ कौम के लिए बहुत सारी तालियां, पाकिस्तानी आवाम के लिए। क्या बात है वसीम भाई, हाँ भाई, आला जर्फ सिर्फ यहाँ तक नहीं है। हाँ आपके वहाँ डांस हो रहे हैं, हम यहाँ साथ नाच रहे हैं देख देख के यार। क्या? हाँ जोड़ दे। क्या बोल रहे हो पता नहीं और यार। सेकेंडली ये कि मैंने पिछले दिनों देखा था कि उनको फ्लैट जॉनसन ने ये लम नहीं मिल रहा था। क्या? फ्लैट। तो मैं इनसे कहता हूँ अगर फ्लैट नहीं मिला तो मैं आपको गुलिस्तान जोर बयाना मैं दूंगा। अच्छा सर, ठीक है, मुझे बयाना मेहमान से कैसे बात है, हम बढ़ते हैं मासूमाना सवाल किया जाए।